हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, असर्शन और रीजन को समझते कैसे हैं और उसका आंसर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन दिया है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देन प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड। तो पहले तो असर्शन और रीजन इंडिविजुअली पढ़ के हमको समझना है कि ये सही है कि नहीं। तो असर्शन जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है जो फर्म पार्टनर्स को पे करती है। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट कर दिया, मतलब फर्म के एक्सपेंसेस कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये असर्शन ट्रू है कि प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड। रीजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो ये रीजन भी ट्रू है। एक्सपेंस होने की वजह से ही जब ये चार्ज नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन एंड रीजन both are true and reason is correct explanation of the assertion. Next question, assertion दिया है minors liability in the firm is unlimited. अब सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन ही नहीं सकता, बिकॉज कोई भी माइनर जो 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं किया है जिसने, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकता। तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कैसे एंटर होगा। सो ये असर्शन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल्दो माइनर का लायबिलिटी हो सकता है लॉस के लिए, बट वो उसके शेयर तक लिमिटेड है। हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का जो प्लेलिस्ट है उसमें पहला वीडियो हमने बेसिक्स का लिया था। उसमें हमने समझा था कि माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता, बट अगर पार्टनर्स चाहे तो किसी माइनर के साथ प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर फर्म में लॉस भी होता है तो माइनर का जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट है उतना ही उससे चार्ज हो सकता है। सो क्या आपको ये समझ में आया कि माइनर का पोजीशन क्या है? यहाँ पे अगर आपको माइनर का पोजीशन समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ माइनर के पोजीशन से रिलेटेड या ये क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आ रहे हैं या समझ में नहीं आया है तो कमेंट में क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए और हम उसका जवाब दे देंगे। अब पढ़ते हैं रीजन। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म। तो रीजन हमने अभी अभी यही डिस्कस किया कि बिकॉज माइनर एक एग्रीमेंट में एंटर कर ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे असर्शन जो है फॉल्स है, माइनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, बट रीजन है ये ट्रू है कि माइनर एडमिट नहीं हो सकता। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी देते हैं। सो ये असर्शन ट्रू हो जाएगा और ये रिकॉर्ड होता है P&L अप्रोप्रिएशन में। दीज ट्रांजैक्शंस आर अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस जो है वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट अगर पार्टनर्स को हम कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, वो एक्सपेंस नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एक अप्रोप्रिएशन है। तो यहाँ पे रीजन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो यहाँ पे ये हमारा असर्शन और रीजन का एक सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।